चलिए स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक बताए थे, क्या बताए थे आपको? समास खत्म। समास खत्म ना। और हिंदी में कुछ और बचा हुआ है, संधि। संधि भी खत्म वो हो गया था ना। संधि खत्म हो गया था ना, क्या और बचा हुआ है? गया था। और जो भी मुहावरा वाला भेज, आप पीडीएफ बनाया हुआ यार, भेजे नहीं। इतना एग्जाम चल रहा है मेरा, यही चल बिजी में। ज्यादा कुछ है नहीं मुहावरा वाला में। ये सब टेंस वगैरह आता है या नहीं आता है? टेंस हो गया, प्रोनाउन सॉरी प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गया। साइनोनिम्स आते हैं आप लोग को? बहुत कम। बहुत कम, रेयर केस में आता होगा, बहुत कम। अगर बोल दे कि आइज का साइनोनिम, इंस्पिरेशन। आइडियल मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन। और आइडियल मतलब क्या होता है? इंस्पिरेशन। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करते तो ये सबको दिक्कत नहीं होती। आइडियल मतलब इंस्पिरेशन। अगला चलिए हम स्टार्ट करेंगे। ये सब तो आपको याद करने वाली चीजें हैं, आपको साइनोनिम, एंटोनिम्स। अगर एबिलिटी का अगर एंटोनिम्स बताया जाए तो क्या होगा? विलोम शब्द। एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता। एबिलिटी मीन्स क्या होता है? योग्यता। तो योग्यता का उल्टा शब्द बताए। ABILITY। एबिलिटी मतलब क्या होता है? योग्यता। योग्यता का उल्टा शब्द अयोग्यता होगा। तो क्या होगा? इनकम्पिटेंस। INCOMPETENCE। मतलब क्या होता है? अयोग्यता। अयोग्यता मतलब क्या? उसका योग्य नहीं है। अयोग्यता मतलब उसके योग्य है। ये सब ज्यादा लोग जो पढ़ाई लिखाई में योग्यता अयोग्यता यूज किया जाता है। चलिए, एग्री मतलब क्या होता है? एग्री मतलब सहमत होना। सहमत होना। लिखिएगा भी, इसका क्या होगा? डिसएग्री। असहमत होना। और कुछ? डिफर माने असहमत होना। DIFFER। डिफर मतलब असहमत। असहमत होना। चलिए, अपीयर मतलब क्या होता है? ये तो पता है। जोड़ा। अपी हाँ, अपेयर मतलब, एक वो पूछते हैं पीयर मतलब क्या होता है? PEAR। अपीयर मतलब होता है अपीयर मतलब क्या होता है? हाँ, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। चलिए ऊपर वाला बताइए, ऊपर वाला लिखे पीयर।
PEAR। अपीयर मीन्स क्या होता है और पियर मीन्स क्या होता है? देखो, पियर मतलब होता है नाशपाती, अपीयर मतलब होता है प्रकट होना। पियर मीन्स नाशपाती, अपीयर मतलब प्रकट होना। प्रकट होना तो कैसे खत्म हो जाना उसका बताएंगे। प्रकट हुआ फिर उसका लुप्त हो जाना तो क्या होगा? डिसपियर। क्या बोलेंगे? डिसअपियर। लिख लीजिए, DISAPPEAR। डिसपियर मतलब लुप्त हो जाना, लुप्त हो जाना, डिस्पेयर। ये याद हो रहा है कुछ? चलिए, हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। इतिहास। ऐतिहासिक। एंसी एंशिएंट मतलब क्या होता है? एंशिएंट मतलब होता प्राचीन। है प्राचीन, प्राचीन। तो इसका क्या होगा? मॉडर्न। मॉडर्न। रे मॉडर्न, MODERN। मॉडर्न मतलब आधुनिक। आधुनिक। चलिए अगला, अराइवल मतलब क्या आता है? इसे ज्यादा जानते होंगे, ARRIVAL। अराइवल मतलब क्या होता है? आगमन। आगमन। इसका क्या होगा? डिपार्चर। डिपार्चर। ये सब कहाँ यूज किया जाता है? ट्रेन वाला में। ट्रेन के टिकट में रहता है। डिपार्चर मतलब क्या होता है? प्रस्थान, है ना? अगला चलिए, ये सब याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? एगो पूछा जाता है, 100% एगो पूछा जाता है। बीटर मतलब क्या होता है? बीटर मतलब BITTER। BITTER। बीटर मतलब होता है तीता, तीता, खाए वाला तीता, स्पाइसी। अगर बोलेंगे, अगर इसका बोलेंगे साइनोनिम तो स्पाइसी हो भी हो सकता है, मे बी, है ना? चलिए बताइए, बीटर मतलब होता है तीता, तो इसका क्या होगा? तीता का क्या होता है? मीठा। स्वीट हो जाएगा। तो स्वीट हो जाएगा। समझ रहे हैं ये सब बात? अगला चलेंगे, कुछ गेस्ट मतलब क्या होता है? GUEST। GUEST। गेस्ट मतलब क्या होता है? अतिथि या मेहमान, है ना? अतिथि या मेहमान भी लिख सकते हैं। एकर का होगा? स्थिति का। अतिथि का होता है होस्ट, इसका बोलते हैं होस्ट। घोस्ट नहीं, होस्ट। होस्ट को बोलते हैं अतिथि ते। अतिथि, अतिथि ते, अतिथे। अतिथे कुछ ही बोलते हैं, अतिथे, सॉरी, अतिथे, अतिथे, था है, अतिथे या। चलिए अगला में देखेंगे कुछ। फास्ट मतलब क्या होता है? तेज।
और उसका साइनो स्लो सॉरी एंटो स्लो एंटो स्लो। फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त हम्म सैंड, फ्रेंड मतलब एस एन डी। फ्रेंड FRIEND फ्रेंड मतलब दोस्त। मित्र या दोस्त। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? दुश्मन। इनेमी। इनेमी, या इसको हम लिख में ही होता है, जस्ट लाइक साइनोनिम इनेमी का FOE, या इनेमी भी लिख सकते हैं ENEMY एनेमी। समझे? अगला में हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर कठोर कड़ा। कठोर का क्या होगा? सॉफ्ट सॉफ्ट। हैवी मतलब भारी अच्छा। फॉल मतलब FALL फॉल मीन्स क्या होता है? मूर्ख एक फॉल गिर। मतलब गिरना होता है, और क्या होता है? मूर्ख होता है सर। फॉल फूल माने मूर्ख होता है। पवन अति पतन होता है। एक फॉल मतलब क्या होता है? पतन। तो पतन का क्या होगा? पतन मतलब नष्ट हो जाना, उसका खत्म हो जाना। तो खत्म हो गया तो क्या होगा? शुरू होना। और नहीं पता। शुरू होना का क्या होता है? स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट। उसका और कोई साइन हो? इसमें इसमें नहीं मतलब कि मैच नहीं करता है। इस मीनिंग के अनुसार आप बोल रहे हैं जो स्टार्ट वगैरह वो मैच नहीं करता। इसमें क्या हो सकता है? राइज। राइज मतलब पतन का क्या होता है? राइज मतलब कि उत्थान होता है होता है। उत्थान। राइज मतलब क्या होता है? उत्थान। पतन का क्या होगा? उत्थान मतलब निकलना ही। तो लिख लीजिए पतन का क्या होगा? उत्थान। अगला डिस्ट्रॉय सॉरी क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। निर्माण करना या बनाना। क्या होगा इसका? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय। आ गया ये सब खाली याद करना आप लोग को। मैक्सिमम का क्या होगा बाबू बताएंगे कोई? व्हाट इज मिनिमम। मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम। मैक्सिमम मतलब होता क्या है? उच्चतम। अधिक से मैक्सिमम कहने का मतलब कि अगर 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के यहाँ पे बता 1 से लेकर के अगर सब 100 तक वैल्यू है, 100 तक वैल्यू है, तो क्या हो गया यहाँ पे? ये क्या हो गया? इसका मिनिमम हो गया। मिनिमम यहाँ पे क्या हो गया? 100 क्या हो गया वैल्यू? इसका मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा इसको मैक्सिमम बोलेंगे, कम से कम में मिनिमम बोलेंगे। ये समझ में आ गया? मैक्सिमम मिनिमम में बहुत कंफ्यूजन होता है सब लोग को कि मैक्सिमम किसको कहते हैं और मिनिमम किसको कहते हैं। अगर बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू तो कितना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो हो सकता है वो ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कम से कम कितना वैल्यू हम ले सकते हैं इस पे। तो मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम मतलब होता है अधिकतम, और मिनिमम मतलब होता है न्यूनतम। चले समझे? अटैक मतलब क्या होता है? आक्रमण। आक्रमण। आक्रमण का क्या होगा?
डिफेंड, डिफेंड। ये सब ज्यादा रेसलिंग वाला में ज्यादा यूज किया जाता है, अटैक, डिफेंड, पोस्ट को डिफेंड किया, है ना। रेसलिंग, रेसलिंग जान समझते हैं? मतलब यस सर। पटका पटकी, रेसलिंग वाला। सुल्तान मूवी देखें, सुल्तान बोलते हैं। हाँ यस सुल्तान सर ही ना। हाँ सर हाँ देखे हैं। हाँ, तो सुल्तान में रेसलिंग ही होता है। दंगल देखें, दंगल। देखे हैं। हाँ, तो दंगल में भी रेसलिंग होता है। दंगल में भी रेसलिंग होता है। कॉमन मतलब क्या होता है? साधारण। क्या? कॉमन मतलब साधारण। 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 ऑर्फन मतलब क्या होता है? ऑर्फन मतलब अनाथ। अनाथ। ये सब मीनिंग पावर थोड़ा सा ज्यादा रहेगा ना, तो फिर ज्यादा लोग है कि आपको समझ में इसमें ज्यादा आएंगे। करेक्शन सटी आता है ना, जैसे मीनिंग स्पेलिंग जो होता है मिस्टेक होता है, तो आएगा कि ये नहीं आएगा, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। वर्ड याद जैसे रहेगा मीनिंग, तब ना सर। हाँ कुछ कुछ वर्ड याद रहेगा तब होगा। कुछ कुछ माइंड में ऐसे देख करके कॉमन चीजें ऑप्शन से निकाल करके आप बना सकते हैं कि एक एक मीनिंग डिफरेंट रहता है। रीजनिंग में क्या करता था कि आप ऑप्शन से ही देख के मिला लेते, है ना। इंग्लिश में लगभग जो है आपको पैसेज वगैरह बच गया खाली, तो पैसेज को आप लोग को कम से कम तो एक पैसेज लिखिए, समझे। एक पैसेज मतलब कि आपके जो नोट्स में होंगे, सॉरी नोट्स, पैसेज लिखिए। पैसेज का पूरा हिस्सा एक बाई एक स्टेप पढ़ना है। चाहे वो पहला ऐसे अगर दिया हुआ है कि राधा सेज या सेड या सेज टू श्याम, अगर यहाँ पे पैसेज में इस चीज राधा सेज टू श्याम किस चीज काम के लिए कह रहा है, तो अगला पॉइंट जो होगा, ये देखिए, ये तो बट तो समझ गए, इतना दूर तो समझ गए। फिर अगला इसका कहानी क्या कहना चाह रहा है राधा, उसके वर्ड को आगे लिखेगा पैसेज। फिर उसके बाद श्याम राधा से क्या कहना चाह रहा है वो लिखेगा। तो क्या करना, पैसेज को एक वर्ड बाय वर्ड, जहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा वहां तक आप लोग को पहले समझ लेना, फिर उसके बाद समझना। एक पार्ट पढ़ के फुल स्टॉप तक पढ़ करके नीचे देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ करके पहला नंबर क्वेश्चन जो भी होगा उसको पढ़ के देखिए कि क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसका अगर नहीं समझ में आएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे पैसेज का, लिख करके हम बोर्ड पे, और कोशिश करते हैं आज या कल बना ही दे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अनुसार पहला ही ऑप्शन में आंसर मिलेगा, बीच वाला में नहीं मिलेगा। ये उलट पुलट के नहीं देता है। 10वां लेवल का बैंकिंग वाला, जब बैंकिंग वाले में जाते हैं तो पहला लास्ट वाला, ये जो पूरा, जब पूरा पैसेज पढ़ लीजिएगा तो लास्ट वाला जो ऑप्शन मतलब कि पैराग्राफ रहेगा उसका पहले में नंबर में ही क्वेश्चन दे देगा। तो क्या करता है लोग, पहले ही से पहले आदत होती है बनाने का, तो इस तरह से नहीं, समझे। आगे क्या करना है इसके बारे में जानकारी जो है पैसेज के थ्रू मिल सकता है। बाकी ये जो हो गया इंग्लिश वाला भी थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन थोड़ा बचा हुआ आप लोग को, तो प्रीपोजिशन कैसे यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ा देंगे आगे। तो चलिए चलते हैं आज जीएस में थोड़ा। जीएस बहुत दिन से रुका हुआ है। किस पदार्थ की कमी से घेंघा रोग होता है? आयोडीन। 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 यस सर, आयोडीन। आयोडीन लग गया। लीडा किस फसल की प्रजाति है? लिंडा,
लिंडा। लिंडा किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन। लिंडा जो है, पहला नंबर ऑप्शन आएगा आलू, नीचे लिख देते हैं, आलू, प्याज, सलजम और मूली। प्याज। प्याज होगा। प्याज होगा। लिंडा ए आंसर हो गया, दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन है ना, ये याद कर लेना। चलिए, ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? ICAR का फुल फॉर्म, ICAR का फुल फॉर्म, ICAR का फुल फॉर्म। अब ICAR किस डिपार्टमेंट का है, या इसका पूरा वर्णन करें, बताएं। ICAR में होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है ICAR, क्या का फुल फॉर्म क्या होता है और क्या होता है ICAR? इंडियन, नहीं यहाँ पता सर। इंडियन लिखिए, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, लिखे हम भी, INDIAN, इंडियन काउंसिल रिसर्च, REARCH रिसर्च, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, EGR, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या होता है? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ये क्या होता है कि इसमें खेती, फल फूल, कृषि या हॉर्टिकल्चर किया जाता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? आप लोग को बताया था शुरुआत दिन क्लास में, बताए थे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर बताया था शुरू में ही आप लोग को, शुरू दिन ही। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? पौधे की सौंदर्यकरण, सौंदर्यकरण मतलब ना सजाना, तो पौधे का सौंदर्यकरण के लिए, उसका स्टडी करने के लिए हॉर्टिकल्चर में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। पौधे का सौंदर्यकरण का जो भी स्टडी करते हैं, उस विषय को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। सौंदर्यकरण मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सौंदर्यकरण मतलब? नहीं। सजाना रे, डेकोरेट करना। किस तरह से, मतलब कि आज हाइब्रिड का जमाना है, हाइब्रिड का जमाना, तो आप समझ रहे हैं हाइब्रिड का जमाना कैसन है। जैसे कहने का मतलब है, हाइब्रिड का कहने का मतलब है कि आज हम लोग क्या करते थे, पहले की खेत में क्या होता था कि पहले खेत में इतना सारा धान बोया जाता था कि लगभग 3 बोरा 4 बोरा बो देते थे। आज है कि 1 kg 1.5 kg बोन देते, उतना ही 1.5 2 बीघा में, 3 बीघा 4 बीघा जितना भी है उसके अनुसार 1 kg 2 kg अनुसार करते हैं। लेकिन क्या होता है, अब क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले था कि 2 4 बोरी एकदम दे रहे हैं, बुन रहे हैं, तो हाइब्रिड का क्या क्या यूज कर रहे हैं लोग, तो कम कम दे करके ज्यादा निकालना,
इसमें क्या है, कम दे करके ज्यादा निकालना, लेकिन सबसे ज्यादा हानिकारक कौन है, कम दे के ज्यादा निकालना, है ना। कम दे के ज्यादा निकालना में सबसे ज्यादा हानिकारक, क्योंकि उसमें केमिकल का यूज करेंगे, हाइब्रिड बनाया गया कैसे केमिकल से, और जो भी हाइब्रिड बनाया गया या हाइब्रिड आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो विदाउट केमिकल, यूरिया, डीएपी और बहुत फास्फेट, बहुत तरह तरह के केमिकल आप लोग यूज करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, तो उस तरह से हाइब्रिड बनाया जाता है। वो क्या कि आजकल का खाना अगर खाएंगे, मतलब कि चावल या दाल कुछ भी हो, तो विदिन 5 मिनट के अंदर में आपको थोड़ा सा चक्कर जैसा आएगा और नशीले जैसा लगेगा। अगर फैन चलते रहेगा तो लगेगा कि नींद आ गया या नींद आएगा, इतना ज्यादा उसमें उर्वरक चीजें आने लगी है। लोग जो है यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड, जो बहुत कम यूज कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑर्गेनिक फूड यूज करने की कोशिश करें। जैसे मैं आपको क्या, ऑर्गेनिक फूड में क्या है कि आपको जैसे कोई सब्जी क्या है उगाया तो उसमें गोबर वाला या खाद जो होता है, वो सब ऑर्गेनिक खाद जो है उसको यूज दे करके सब्जी बनाएं या खेतों में डालें, ताकि आप लोग को ज्यादा से ज्यादा खाद डालने की जरूरत ना पड़े। लोग 2-4 लोग करना चाहते हैं ये सब, लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि आप एक कीजिएगा तो उसका जो वो केमिकल का छिड़काव अपने खेतों में करेगा। मान लिया जाए कि इस खेतों में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस खेतों में ऑर्गेनिक चीजों का खेती कर रहे हैं, इस खेत में बगल वाला खेत में क्या करे कि केमिकल छिड़काव कर रहा है, इसका कीड़ा उड़ करके क्या आ जाएगा ऑर्गेनिक वाला में। ऑर्गेनिक तरीके से हम क्या कीड़ा को हटा सकते हैं, हाँ इसका भी सलूशन है कि हटा सकते हैं। इसका जो अब चूना पानी लेकर के, चूना का पानी लेकर के छिड़काव करेंगे तो गोबर का पानी जो होगा उसको लेकर के अगर छिड़काव आप करते हैं उसके ऊपर, तो बहुत से बड़ा केमिकल का वो छक्का छुड़ाएगा। ये केमिकल सिर्फ बनाया जाता है कि कुछ समय के लिए कीड़ा नहीं आए, लेकिन चूना वाला पानी और गोबर का पानी जो है वो बहुत दिन तक स्मेल करता है, और कीटाणु, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वहां पे छिड़काव किया हुआ है और नहीं जाना है, तो ये ज्यादातर ऑर्गेनिक फूड पे ही बहुत काम करते हैं, समझे। तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में क्या, अगर पूछ दे कि हॉर्टिकल्चर या ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर होगा। अगर हॉर्टिकल्चर होता क्या है, तो ये स्टडी किया जाता है कृषि के या सौंदर्यीकरण के बारे में, ICAR, ठीक है। पौधे में ग्लूकोज का निर्माण होता है कैसे, C6O12, है ना, C6O12O6 यही होता है ना, ये गलत है। क्या ग्लूकोज का है सर। तो निर्माण होता कैसे है, निर्माण होता कैसे है C6O12 और O6 पौधे में। पौधे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि नहीं लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। नीचे से क्या लेता है, H2O लेता है कि नहीं। अगर इसमें 6 मॉलिक्यूल क्या लिया, दोनों में से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और नीचे से H2O ले ही रहा है, H2O ले रहा है, तो क्या करेगा इसमें, 6 दूनी 12 हो गया C6, तो C6 तो 6 दूनी 12, तो यहाँ से यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण यहाँ पे करता है। अगर
देखिए ज्यादातर मॉलिक्यूल, ज्यादा लोग क्या, पेड़ पौधे बहुत ही ग्रोथ कर जाते हैं या बहुत अच्छे होते हैं, या कोई कोई नहीं होता है कि किसी को मुर्गा मिल गया खाने के लिए या किसी चीज का बहुत अच्छा वेजिटेरियन फूड मिल गया खाने के लिए, तो क्या होता है कि बहुत अकबकाइल खाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं कि अकबकाइल सांस ले लेते हैं ढेर मनी, तो उसको क्या होता है कि ज्यादा और नीचे से पानी का जरूरत भी खूब हो जाता है। तो देखिएगा उसमें पानी रहेगा और ज्यादा सांस लेगा को खा के तो सूख जाएगा पेड़। अचानक देखिएगा कोई कोई पेड़ ना कि सूख गया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बढ़िया ग्रोथ वाला पौधा होता है तो क्या कर, ज्यादा ले लिया, खा भी लिया, तो उसको बाहर निकाल देता है। वो उतना ही भर रखता है कि जितना कि वो पोषण कर सके शरीर का, वो अपने शरीर में रख सके। तो क्या करता है कि वो बाहर छोड़ देता है। किसके थ्रू? ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन के थ्रू ही छोड़ देता है, समझे? अगर मनुष्य जो सांस लेता है वो क्या सांस, मनुष्य जो सांस लेता है वो क्या सांस लेता है? कौन सा गैस? ऑक्सीजन। लेता है। सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन। वायु का सब लेता है शरीर सर। है। सब लेता है ना? हाँ जी सर। सर। जैसे हीलियम हो गया, ऑर्गन हो गया, जो भी चीजें हैं जो सब गैस लेती है, लेकिन कन्वर्ट करता है वहां पे जाके। अगर ऑक्सीजन अगर ले तो ऑक्सीजन इतना ज्वलनशील होता है, आप समझ सकते हैं कि आदमी का फेफड़ा जल सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी ज्यादा भयानक होता है ऑक्सीजन, कि नहीं तो बिना ऑक्सीजन की वजह से हम लोग को आग जला नहीं सकते, विदाउट ऑक्सीजन। समझ रहे बात? ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी, या सेल ऑफ पावर हाउस किसको कहते हैं? सारा एनर्जी जाकर के ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसप्लांट, पूरा मतलब कि एनर्जी कहाँ तक कौन पहुंचाता है? या सेल ऑफ पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए एक फुल फॉर्म और बता दीजिए, क्योंकि ये पूछा हुआ फुल फॉर्म है, हम लोग के एग्जाम में पूछा था जो हम 2016-15 में। तो इस सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? SARC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? SARS, सॉरी, SARS। जल्दी से बताइएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है। मुझे याद है कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन क्या मुझे याद है। एक एक क्वेश्चन और था, वो मैं बता देता हूँ, मैथ का है, मुझे भी याद है। इंग्लिश में पहले क्या था, ट्रांसलेशन पूछा जाता था। चलिए, सांस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिखिए, नहीं आता है। सर्व एक्यूट रेस्पिरेसिस, सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, सर्व एक्यूट ACR, लिखिए ACVERE, सर्व एक्यूट ACUTE, एक्यूट रिस्पिरेटरी सिस्टम या सिंड्रोम। SARS एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोई ऐसा वायरस या का नाम बताएं, वायरस का नाम नहीं,
कौन ऐसा चीज जो है वो सजीव और निर्जीव दोनों में रखा गया है, सजीव भी है और निर्जीव भी है। ऑप्शन। बैक्टीरिया, जैसे, और फिर हो गया जो क्या बोलते हैं उसका कीटाणु नहीं होता है, जियोस्पर्म। वायरस, और लिख लीजिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। पहले आंसर बोल दिए थे इसीलिए। सजीव और निर्जीव को वायरस, वायरस मतलब क्या होता है, विषाणु। सोनू। तो विषाणु को जो है आपको सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में रखा गया है। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा है कि कौन सा ऐसा बताइए कि कोई ऐसा चीज बताइए कि दोनों को, सजीव और निर्जीव दोनों में रखा गया है। जीवाणु को सिर्फ क्या रखा गया है, सजीव में। निर्जीव में रखा गया है, क्यों सजीव और निर्जीव दोनों में रखा गया, क्योंकि विषाणु मर जाता है, विषाणु मर जाता है, वायरस मर जाता है तो कोई काम करने लायक नहीं रहता है, जब तक कि उसको बगल से उसको मदद ना मिल जाए, बगल से मदद ना मिल जाए। जैसे कोई आदमी का घाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया किसी चीज से, तो क्या कि उसका बगल से कोई उसको मदद, फिर से इन्फेक्शन खत्म हो गया, सूख गया, अगर फिर से बार बार उसी घाव पे आप एक बार उसको पिन कर दीजिए, क्या होगा, उसको बगल से इन्फेक्शन मिल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो सजीव हो जाएगा। इसमें वायरस है, पहले से वायरस मजबूत, लगभग कोई भी घाव को ठीक होने कम से कम तो 2 महीने की वक्त लगती है। वो अगर अंदर से वो एक्सटर्नली आपको पूरा ठीक हो गया, लेकिन इंटरनली ठीक होने में क्या होता है, कम से कम 2 महीने का वक्त लगता है कोई भी घाव। तो इंटरनली आपको ठीक करना है तो उसको पिन ना करें, पिन कीजिएगा डायरेक्टली तुरंत इन्फेक्शन पकड़ लेगा, फिर वही से उतना बड़ा ही जख्म हो जाता है, क्योंकि इसमें वायरस पहले से मौजूद रहते हैं। अब वायरस हमारे होते हैं, है ना, क्यों यूजफुल होता है, कोई हार्मफुल होता है, समझे। दूध को अधिक दिनों तक किस विधि के कारण मतलब कि किस विधि के कारण अधिक दिनों तक रखा जा सकता है, किस विधि के कारण अधिक दिनों तक उसको दूध को रखा जा सकता है। पास्चुराइजेशन का नाम सुने हैं? किन्वन विधि सर। ऐसा नहीं, किण्वन नहीं, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता 70 डिग्री है? से पास्चुराइजेशन क्या होता है? पास्चुराइजेशन होता है कि दूध को अधिक, कितना डिग्री सेल्सियस बताए? 70 70 डिग्री सेल्सियस। कहीं पे लिखा था, मैंने देखा था। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया? दूध का पास्चुराइजेशन जो हुआ, का खोज किसने किया? कौन बताया कि इस तरह से अगर रखोगे, इस तरह के अगर रखोगे तो इसे ज्यादा दिन तक, अधिक दिन तक टिकाऊ बनाया जा सकता है?
इसमें वैज्ञानिक का नाम भी छुपा हुआ है जो हम लिखे हैं वर्ड। वैज्ञानिक का नाम भी छुपा हुआ है। कॉमनली आप बता सकते हैं कि दूध का पास्चुराइजेशन का खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने। देखिए, क्योंकि देखिए कोई भी वैज्ञानिक बनाता है तो अपने नाम पर बनाता है, अपने बाप के नाम पर नहीं बनाता, क्योंकि अब चाहता है कि हमारे नाम हो, हमारे बाबूजी के नाम ना हो। अब बाबूजी के भी ठीक हाल है, क्योंकि कहता कि हमारा बेटा नाम करे, हमरा अपने नाम करे लेकिन हमरो नाम होता है। तो ये क्या किया कि दूध के अधिक दिनों तक ठीक रखने की विधि, दूध के अधिक दिनों तक ठीक रखने की विधि एक पास्चुराइजेशन बनाया, जिसमें लुई पास्चर का सबसे बड़ा योगदान है। पास्चर में क्या हो गया? पास्चुराइजेशन क्या हो गया? लुई पास्चर होता है तो लुई क्या होता है? पास्चर। तो पास्चर का पास्चुराइजेशन कर दिया। इसमें 670 डिग्री ना बोले? जी। इसमें दिया हुआ पशु से प्राप्त दूध को 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 43 डिग्री सेल्सियस तक लैक्टोबैसियस अधिक वृद्धि करते हैं। जिसमें कहने का मतलब अगर लैक्टोबैसियस अधिक वृद्धि करेंगे तो दूध ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि वो क्या होता है? दही जमा देता है, थक्का जमा देता है, नहीं जमाता है थक्का? हाँ। जमाता है। कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। तो आप समझ सही बोले, प्रिंस कुमार सही बोले कि 70 डिग्री सेल्सियस पे आपको बार बार गर्म करने से आपको दूध अधिक दिनों तक ठीक रखा जा सकता है। अगर 1 लीटर दूध लीजिए आप, एक्सपेरिमेंट आधे लीटर लीजिए, तो एक्सपेरिमेंट में आप आधा लीटर दूध को दिन भर, अभी गर्मी के दिन में कम से कम तो उसको विदिन 1 आवर आपको बार बार गर्म करना पड़ेगा, लेकिन ठंडा के दिन में क्या कि 2 बार गर्म कर दीजिए, वो 1 दिन टिक जाएगा। फिर वही दूध को क्या कीजिए, फिर से वही हिसाब से 2 बार गर्म कीजिए। तो ऐसे ऐसे कर करके आपको 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करना है। उसके जो लैक्टोबैसियस कीड़े होते हैं उसको मार देना है, क्योंकि वो ज्यादा पनपेंगे तो दूध क्या होगा? फट जाएगा। तो इसको गर्म करके 70 डिग्री सेल्सियस आपको उसको खत्म कर देना, ठीक है? क्योंकि थाइमीन के कुछ बोलते हैं क्या कि उसमें पाया जाता है, तो वो क्या होता है? लैक्टोबैसियस के जो भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु होता है कि वायरस होता है उसमें? बैक्टीरिया होता है कि उसमें वायरस होता है? बैक्टीरिया दोनों एक ही तो है सर। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है, और वायरस मतलब क्या होता है? विषाणु होता है। तो उसमें विषाणु। बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। तो जीवाणु। दूध में जो भी जीवाणु होता है कि लैक्टोबैसियस के जो भी जीवाणु होते हैं वो ज्यादा ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करता है? गर्म अगर कर देते हैं 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो 70 डिग्री सेल्सियस के गर्म करने के बाद क्या होता है कि वो जो लैक्टोबैसियस के जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया जो होते हैं, वो कम ग्रोथ करते हैं और वहां पे डेड हो जाते हैं। डेड हो जाते हैं, है ना? दूध का पास्चुराइजेशन का यहाँ पे सिस्टमैटिक रूप से हो जाता है। दलहन फसलों में कौन सा मतलब कि जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम, इसको याद कर लीजिए। तपेदिक बुखार, जैसे ज्वर बुखार बोलते हैं, एकवाई आया 104 डिग्री सेल्सियस। तपेदिक बुखार में कौन सा जीवाणु पाया जाता है या कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम। माइक्रोबैक्टीरियम। किससे सॉरी, विषाणु का खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था?
हु इज द डिस्कवर ऑफ वायरस? ऑप्शन ऑप्शन दीजिए सर। वायरस, वायरस का लिख लीजिए आपको ऑप्शन में कि सॉरी, एन पिनेटा और इवानोस्की, और लिख लीजिए पॉपर और जोनोस। इवानस्की। इवानोस्की ने। विषाणु का खोज किसने किया था? वायरस का खोज किसने किया था? इवानोस्की। इवानोस्की किसने किया? इवानोस्की ने। चलिए, जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं उस स्टडी को क्या कहते हैं? जब वायरस का, अगर वायरस के बारे में जो पढ़ते हैं, वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। स्टडी अबाउट वायरस। अगर वायरस के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? उसको वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टडी को? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी लिखिए। दूसरा नंबर, स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। में मोंजके रोग का कारण विषाणुओं को बताया। तो तंबाकू में एक मोंजके रोग होता है, उसने किसने बताया कि ये मोंजके रोग हो जाता है तंबाकू पीने से या तंबाकू खाने से या तंबाकू रखने से? रखने से रोग नहीं होता, लेकिन तंबाकू रखिएगा, रखता है लोग, ये जो खैनी खाते हैं लोग, वो क्या होता है? तंबाकू ही होता है। तो उसमें बोलेगा कि तंबाकू खाने से मोंजके रोग होता है। मोंजके, वो उसमें क्या होता है? वायरस, वायरस होता है। तो किसने बताया कि इसमें वायरस होता है? अब मोंजके रोग जो होता है वायरस के कारण होता है। जो विषाणु की खोज किए थे वही बताया था। हाँ, जो खोज करेगा यही ना बीमारी के बारे में बताएगा, कि दूसरा कोई बता देगा? अच्छा, हमारे घर में एगो पंखा है, एगो टीवी है, तो कोई दिल्ली के आदमी बता सकता है कि तोरे घर में एगो पंखा एगो अथी है, जब तक हम नहीं बताएंगे कि हमारे घर में एगो पंखा एगो टीवी है? बता सकता है कोई? नहीं बता देख लेगा सकता। तो बता देगा। देखेगा तब ना बताएगा। नहीं देख, उसको देखने का शक्ति ही नहीं है, वहां से कैसे देख सकता है? दूरबीन लगेला कि कैमरा लगेला? कुछ ना लगेला। आ करके करके ऑप्शन, अगर ऑप्शन हम ही ना, हम जाने देंगे, दिखाएंगे तब ना। ऐसे नहीं ना बता सकता है कि इसमें कौची है, और घर में कौची है। तब चलिए, पोलियो को वायरस का खोज किसने किया था? पापर ने। पापर ने। लिख लीजिए, पापा के नाम से पोलियो के वायरस का खोज। पोलियो से पापर, पोलियो से क्या? पापर। खोज करता, खोज करता पापर। पोलियो का वायरस का खोज करता या पोलियो के जो भी विषाणु है उसके खोज करता। किसने सबसे पहले पोलियो का टीका खोजा? नहीं पता। किसने पोलियो का सबसे पहले टीका का खोज किया? तो जोनोस ई साल्क ने। जोनोस, टीका का खोज, टीका, जोनोस ई साल्क ने। जोनोस ई साल्क ने क्या किया? पोलियो के टीका का खोज किया। समझे? एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स HIV। किस? HIV एक वायरस है। लोग कहते हैं कि HIV, हाँ,
HIV के कारण होता है। तो एड्स जो होता है HIV का एक वायरस है, वायरस के कारण होता है एड्स। चलिए आगे चलेंगे। सबसे बड़ा विषाणु किसका होता है? सबसे बड़ा विषाणु किसका होता है? विषाणु किसका होता है? चेचक का। याद कर लीजिए, सबसे बड़ा विषाणु क्या होता है? चेचक का। किसका होता है? चेचक का। फर्न क्या है? फर्न क्या है? फर्न क्या है बाबू? पौधा है। नहीं पता है सर। फर्न नहीं, टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा क्या होता है? प्लांट पे पाया जाता है। फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा है। फर्न का नाम सुने होंगे, नागफनी वगैरह पौधा का नाम सुने हैं, उसमें फर्न पाया जाता है, उसमें टेरिडोफाइटा पाया जाता है। नागफनी का पौधा देखें जिसमें कांटा रहता है, उसमें पत्ता नहीं रहता है। यस उसमें सिर्फ क्या पाया जाता है? फर्न पाया जाता है। तो फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा है। और जिस तरह से नागफनी के पौधों का अध्ययन करते हैं उसमें टेरिडोफाइटा बोलते हैं, कि टेरिडोफाइटा प्लांट। तो लिख लीजिए फर्न वाला में, फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा। फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा है। टेरिडोफाइटा। अगला नंबर, पौधा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा था। सबसे छोटा, अभी हम पूछे थे कि दलहन पौधों में के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? दलहन पौधे, हाँ, राइबोजोबियम, हाँ, राइजोबियम, जो भी पाया जाता है। राइजोबियम। तो हाँ, राइजोबियम। तो छोटा सबसे छोटा, अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा का नाम या कितना ऊंचा होता है? ब्रायोफाइटा। ट्रिक नेम? क्या सर? ब्रायोफाइटा का जेनरिक नेम टेरिडोफाइटा है। ब्रायोफाइटा, जैसे वो लंबे पौधे होते हैं, उसका हाइट क्या होता है? हाइट पूछ रहे। सही आंसर 125 सही, नहीं पता 125। हाइट नहीं पता। पूछेगा कि सबसे लंबे पौधे का, 120 से 25 मीटर, क्योंकि ज्यादातर लोग ए ही आंसर देते हैं। लेकिन 120 मीटर जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन अगर इसमें से 125 नहीं, इसका हाइट क्या होता है? 120 ही मीटर होता है। लेकिन 120 से 25 अगर लगभग में दिया हुआ हो 120 से 25, तो इसको हम ये वाला करेंगे। ओके, ये सब हो गया। तारपीन का तेल किस पेड़ से निकाला जाता है? तारपीन का तेल, नाम सुने होंगे तारपीन का तेल। चीड़ का पेड़।
तारपीन का तेल कहां से? चीड़ का पेड़ से। चीड़ का पेड़ से उतारा जाता है, समझे? ये तो पूछे थे आप लोग से कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला फूल का नाम बताएं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला फूल का नाम। हो गेंदा होगा ना? हाँ। गेंदा। भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है? गेंदा का उत्पादित किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन बता दीजिए कि लहसुन में, लहसुन जो गार्लिक होते हैं उसमें कितने बीज पत्र पाए जाते हैं? वो मोनोकोट है कि मोनोकोट की डाइकोट? ये मोनोकोट और डाइकोट आप लोग को बताए हैं कि नहीं बताए हैं? एक बीज पत्र की द्विबीजी पत्र? द्विबीजपत्र। इसमें क्या पाया जाता है? कितनी बीज पत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? तो एक बीज पत्र होता है। मोनोकोट होता है, डाइकोट नहीं होता है। मोनोकोट में उसका जो प्लांट का जो भी होता है, लीफ होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उसका पॉइंटेड लीफ होता है। हम बताए थे पहचानने का तरीका कि यहां से इसका जो लीफ होता है पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब समझ रहे हैं? इसका लीफ जो होगा पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड होता है इसका लीफ जो होता है। जैसे पीपर के पत्ता ले लीजिए, तो जैसे ऐसे इसका भी लीफ होता है पॉइंटेड, लेकिन इस तरह का पॉइंटेड नहीं होता। इसमें कि पूरा लीफ क्या होता है, एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है, लेकिन पूरा लीफ जो है आपको इधर से इधर घूम करके इसमें, समझे? तो जिस पत्ते से, अगर पत्ते से पहचान सकते हैं कि इसमें बीज पत्र की संख्या कितनी है, तो एक है अगर इसमें हल्दी को रखा जाए तो सर? हल्दी का, तो हल्दी भी क्या है, हाँ। उसमें एक बीज पत्र है, मोनोकोट है। पहचानने का अलग अलग तरीके हैं। उसके जड़ पे भी पहचान सकते हैं, जड़ से भी पहचान सकते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। इसका हम एक और कह ही देते हैं, तो हम इसको बता ही देते हैं पूरा डिटेल्स मोनोकोट और डाइकोट का क्या होता है। एक सेकंड रुक ही जाइए, क्योंकि ज्यादा पहचान में ज्यादा लोग आ सकते हैं, उसमें पहचान कर सकते हैं। और बहुत जरूरी है पहचानना और बनाना, क्योंकि अगर पूछ देगा कि कौन से पौधे में कितना पाया जाता है, तो बहुत कम लोग रेयर केस में बताते हैं। रेयर केस में बताते हैं उसको कि होता है कि नहीं होता है। इसमें नहीं है, मैं बताया था, लिखा था पूरा नोट्स उसका। मोनोकोट और डाइकोट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देख एक सेकंड, या सर उसके पत्तियां और जड़ में। उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। आप जड़ और पत्ती से पहचान सकते हैं उसको कि मोनोकोट है कि डाइकोट। इसका हम वीडियो भी बनाए थे नेट पे, लगता है पहचानने का। नहीं मेरे पास नहीं मिल रहा, लेकिन हम बनाए थे इसका, कोई कॉपी वोपी ले लिया है मेरा। मेरे पास है सर। इसमें इसका वीडियो हम शेयर कर देंगे, हम यूट्यूब पे डाले हुए हैं इसका, मोनोकोट और डाइकोट का। सेल डिवीजन आप लोग को पढ़ाए थे ना? हाँ, मोनोकोट और डाइकोट मिल गया, मैं बता देता हूँ उसको।
आप पूछिए कौन पत्ता कौन किस तरह का होता है, कौन मोनोकोट है कि डाइकोट है? जो दिमाग में आता है वो पत्ता के बारे में पूछिए, हम बता देंगे मोनोकोट है कि डाइकोट। मोनोकोट मतलब क्या होता है, सीड जो होता है उसमें सीड होता है, साइटोडेन होते हैं इसमें, जैसे ऐसे मोनोकोट में एक ही सीड, डाइकोट में दो सीड, समझे? उसका पहला मोनोकोट का जो लीफ होता है क्या होता है, पॉइंटेड होता है। मोनोकोट का जो लीफ होगा क्या होगा, पॉइंटेड होगा। सरसों का बात मोनोकोट किया जाए, सरसों का अगर कौन सा बीज पत्री में आएगा? डाइकोट। सरसों डाइकोट में आएगा सरसों, उसका लीफ जो पॉइंटेड नहीं ना होता है। देखिए और बताते हैं कि इसका पॉइंटेड लीफ नहीं होता है, तो हम इसका देखिए ना बता देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही बताए थे कि गलत। ये इस तरह का होता है, इसमें पॉइंटेड नहीं होता, इसमें पॉइंटेड भी नहीं होता है। चलिए इसमें एक पाए जाते हैं, इसमें जो पैरेलल बीटाडीन पाया जाता है, बिटाटीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, ऐसे पौधे में ये रहेगा कि पौधे में ये आपको दिखेगा, इस तरह का पैरेलल दिखेगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि इस तरह से ऐसे दिखेगा। देखिएगा पीपल का पत्ता लीजिए, इसमें कैसे रेसा जैसा ऐसा सब दिखेगा सब जगह, इस तरह से दिखेगा रेसा जैसा। तो ये होता है मोनोकॉट, जिसमें पैरेलल दिखेंगे। पैरेलल कौन, बिनाटीन जो है पैरेलल दिखेगा। ये किसको है, पैरेलल दिखेगा। इसमें बिनाटीन जो है आपको एकदम बिखरे हुए दिखेंगे। रेडिकुलेट दिखेगा, रेडिकुलेटेड रेडिकुलेटेड होगा। इसका जो रूट होगा, जड़ की बात की जाए मोनोकोट का अगर जड़ की, अगर डाइकोट में जड़ की बात की जाए, तो एक जड़ में से के को निकलेगा कोई पता ना है, समझे? आप समझ में आया? आप जड़ देख करके बता सकते हैं कि कौन मोनोकोट है कि डाइकोट भी है। अब इतना समझ में आ जाएगा कि मोनोकोट डाइकोट क्या होता है। इसका जो एक बीजी पर इसका लीफ जो होता है पॉइंटेड होता है, इसका लीफ पॉइंटेड नहीं होता है। इसमें जो बिनाटीन जो होते हैं पैरेलल होते हैं, इसमें क्या होता है, रेडिकुलेट होता है, इस तरह का होता है। इसमें जड़ की बात की जाए तो जड़ जो है एक जड़ में क्या होगा, सिर्फ एक ही निकलेगा। जैसे प्याज का पौधा लिख लीजिए, प्याज का पौधा में क्या होता है, उसके जड़े जो होते हैं नीचे, घर में प्याज होगा तो प्याज का पौधा में देखिए कि एक ही जड़ में से एक ही वो निकला है पूरा। उसका जो मेन ओरिजिन पॉइंट होगा, ओरिजिन पॉइंट से एक ही जड़ वो जमीन के अंदर तक गया है। लेकिन इसमें डाइकोट में क्या होता है कि एक जड़ निकला तो एक जड़वा जो निकला है ना इस तरह का, तो ई जड़वा में ऐसे होले, फिर यहाँ से कलक्का वाला फिर यहाँ से लग गया, तो इस तरह से होते जाएगा। एक में से अनेक, उसको कोई गिनती नहीं किया जा सकता, एक से अनेक होने की स्थिति जो है डाइकोट में होते हैं। इससे समझ सकते हैं कि मानो ईख ईख में क्या होता है, जड़ें कैसे होती है? ईख में है जो मोनोकोट है, उसका पत्ता कैसा होता है, पॉइंटेड होता है, और उसका जो बिनाटीन जो होते हैं पैरेलल होते हैं पत्ता में। इसको जांच करके आप देख सकते हैं, है ना?
इसका स्टीम की बात की जाए तो इसमें स्क्रेटेड स्क्रीन होता है। स्क्रेटेड मतलब क्या, मतलब फैलाव। इसका जो स्टीम होता है मोनोकोट में, स्टीम जो होता है, इसका स्टीम का फैलाव होता है, स्क्रेटेड स्टीम होता है। स्टीम मतलब क्या होता है, तना। स्क्रेटेड स्टीम होता है क्योंकि इसका स्टीम का क्या होता है, फैलाव होता है, फैलाव होता है मोनोकोट में। और डाइकोट में क्या होता है कि उसमें जो है आपको अंडर डायरेक्शनल होता है, जिसमें जाइलम और ये सब की सारे जाइलम और फ्लोएम का काम होता है। जाइलम क्या करता है, जाइलम का मेन का वर्क क्या है, जल को ले जाना, और फाइलम का फूड बनाना, है ना। भोजन, हाँ। तो ये, हाँ, फूड, भोजन। तो ये 5 डायरेक्शनल होता है। इसका स्टीम जो होता है बहुत बहुत ज्यादा, ये मतलब कि हाँ बहुत बड़ा होता है। इसका अगर पेटल्स की बात की जाए, पेटल्स मतलब कि फूल देखते होंगे इसका, चाहे मोनोकोट का फूल। तो मोनोकोट में फूल में क्या होता है, 3 पेटल्स होते हैं। 3 पेटल्स मतलब कैसे, एक पत्ता इन्ने, एक पत्ता इन्ने, एक पत्ता इन्ने, फूलवा वाला पेटल्स जो होता है, एक पत्ता इन्ने। तो 3 से 4 पेटल्स होते हैं मोनोकोट में। अगर डाइकोट में बात की जाए तो इसमें जो होता है 4 से 5 पेटल्स होते हैं। 4 से 5 पेटल्स, समझ रहे बात, 4 से 5 पेटल्स। क्योंकि देखिए एगो फूलवा इधर रहेगा, हम उस दिन बताए थे फूलवा उलवा सब लेकर के, पतवा भी लेकर के आए, मोनोकोट और डाइकोट बताए थे एक दिन। तो फूलवा और पतवा के जो है उसमें क्या करता है, एक पत्ता इधर से रहता है, एक पत्ता। उड़हुल का फूल लीजिए, उड़हुल का फूल में कितना पेटल्स होते हैं, 3 या 4 पेटल्स होते हैं। 4 पेटल्स होते हैं, वो क्या है, डाइकोट है कि नहीं है, डाइकोट है। उड़हुल का फूल क्या होता है, हाँ 5 होता है, 4 से 5 होते हैं मिनिमम, मैं बता रहा हूँ 4 से 5 होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 5 ही होता है। डाइकोट होता है। हम क्या बता रहे हैं, 4 से 5, मैक्सिमम 4 से 5 ही होते हैं डाइकोट में। तुम उड़हुल का बोल रहे हैं कि उड़हुल में 5 या 4 या 5 हो सकता है, मे भी होता है, हम गिनने नहीं गए, लेकिन 5 होगा उसमें उड़हुल का फूल। हम फूलवे से नहीं ना पहचाने होंगे, और कोई चीज हमको करना है, देखना है, तो हमको जड़ देखेंगे, उसका पत्ता देखेंगे, उसका बीज देखेंगे, उसमें क्या है विटामिन में देखेंगे, उस तरह का। तो इसमें मोनोकोट में किस तरह का जड़ पाया जाता है, फाइब्रस रूट पाया जाता है। फाइब्रस रूट, इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट, FIBROUS, फाइब्रस रूट पाया जाता है। इसमें पाया जाता है टैप रूट। कैसा रूट, टैप रूट। प्लांट वाला ज्यादा पढ़ना है आप लोग को, इसलिए प्लांट वाला हम डेली डिस्कस करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट प्लांट वाला, समझे। प्लांट वाला ज्यादा पढ़ना है आप लोग को। चलिए अगला पॉइंट में चलेंगे, छोड़िए ये सब भावनाओं में बह गए हम लोग, भावनाओं में बह करके दूसरा पॉइंट में चल गए। चलिए एंजियोस्पर्म के कुल कितने से गणना संबंध है, नहीं छोड़ दीजिए इसको। हाँ, कितने तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, कितने तने से, किसके तने से, किसके तने से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना लोग खाते हैं फुला फुला कर, नाश्ता लंच वगैरह सब ले जाते हैं, बहुत ही अच्छा का तो होता है साबूदाना, ज्यादातर लोग यूज करते हैं साबूदाना। तो किसके मंड से निकाल जाता है, साइकस एक पौधा होता है, साइकस पौधे से उसका मंड निकाल करके उसे साबूदाना बनाया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, ड्राई करके फिर क्या बनता है, उसे केमिकल से प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफाई करके आप लोग को मार्केट में पैक करके दिया जाता है। तो बस खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं,
उसको खाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये इस तरह का ये इसमें होता है। चलिए तो लिखिए क्वेश्चन इसमें कि किसके तने से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है या सागो बनाया जा सकता है। किसके मंड से? लिख दीजिए सर बोर्ड पे। किसके मंड से, मंड किसके, किसके पौधे से, या ना किसके तने से, सॉरी किसके तने से मंड निकालकर किसके तने से मंड निकालकर सागो बनाया जाता है। सागो मतलब क्या होता है? साबूदाना। लिख लीजिएगा साबूदाना। साबूदाना बनाया जाता है किसके मंड से? किसके तने से मंड निकालकर साबूदाना बनाया जाता है? तो लिख लीजिए साइकस एक पौधा होता है। साइकस, साइकस एक पौधा होता है। साइकस पौधे से ही मंड निकालकर, उसको तनिक से मंड निकाल करके आपको ये बनाया जाता है। इसीलिए साइकस पौधों को अगर पूछेगा कि साइकस के पौधों को हम और किस क्या कहा जाता है? साइकस के पौधे को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसमें लिख लिए साइकस के पौधों को कहा जाता है सागोपाम। सागोपाम, सागो मतलब साग भात खाम, सागोपाम इसको बोलेंगे। साइकस के पौधे को हम क्या बोलते हैं? सागोपाम। डेट मीन्स सागोपाम, साइकस के पौधों को। इसमें क्या निकाला जाता है? इसके स्टीम से निकाला जाता है, इसका मंड निकाला जाता है, मंड से साबूदाना बनाया जाता है। चलिए अगला, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा क्या है? सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा का नाम? जेमिया। लेमना। लिखिए सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा का नाम क्या है? तब लेमना, लेमना कहते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म के पौधे को लेमना कहते हैं। सबसे बड़ा फल क्या होता है? सबसे बड़ा फल का नाम? लोडोसिया। लोडोसिया, सबसे बड़ा फल का क्या नाम है? लोडोसिया। अच्छा, ग्रास ट्री कौन है? ग्रास ट्री, घास भी है लेकिन ट्री है। ग्रास ट्री के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से पौधे को? बांस। बांस को। ग्रास ट्री को हम क्या? बांस को जानते हैं। अगला नंबर, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के। सबसे छोटा फूल, सबसे छोटा फूल बुल्फिया। जीवित जीवाश्म क्या है?
जीवित जीवाश्म, साइकिल, साइकस। लहसुन का जो हम खाते हैं वह कौन सा भाग खाते हैं? जड़, उसका जड़ खाते हैं आप लहसुन के? तना होगा। तना खाते हैं? तना ही होगा। तना खाते हैं? हाँ, बहुत ऐसा ऐसा चीज है ना कि तना ऊपर। आपका आवाज कट रहा है। वाईफाई चल रहा है यार, आवाज कैसे कट रहा है? नेटवर्क आपका कमजोर होगा। बहुत आप ही कर रहा है। अब सही है? आप सही है। फाइबर तो चल रहा है यार मेरे में, फाइबर कनेक्ट भी है, कनेक्ट भी है। कल था ना कभी कि कभी कनेक्ट कट रहा नहीं, है। कभी कभी होता है वैसा। तो इसका जो हम लहसुन का कौन सा भाग खाते हैं? सल्क वाला भाग। सल्क, सल्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, एक चीज बताइए कि लहसुन में जो गंध निकालता है वो किस कारण से निकलता है? विशिष्ट गंध जो होता है एलाइसिन के किसका? कारण। एलाइसिन। उसमें क्या पाया जाता है? सल्फर का यौगिक पाया जाता है, सल्फर का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, तभी वो क्या होता है, उससे गंध निकलता है। बात समझे? सल्फर का गंध यौगिक पाया जाता है। सल्फर का यौगिक पाया जाता है तभी उसमें से गंध निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन याद हो जाएगा ना? तरबूज का खाने योग्य भाग, बीज का भाग, मध्य एवं फल भी थी उसका, बीच का भाग का। नींबू के बाबू, कोई तभी मध्य तो भाग, बीज का भाग होगा। फल भी थी एवं, हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज बोला बात बोलेंगे तो बीचे के खाएंगे तो हमें बीचे वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि बीचे वाला खाते हैं। इतना बायोलॉजिकल, अगर मेडिकल स्टूडेंट तो बायोलॉजिकल लैंग्वेज जो है समझने की कोशिश। अगर जीएनएम आपका होता है तो जीएनएम में आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना, सॉरी, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूट जो है हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं, लेकिन आपका एग्जाम जो देना है दोनों मीडियम में होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो आप जिस तरह से सक्षम हैं उस तरह से एग्जाम दे सकते हैं, या जिस तरह से पढ़ने में आप सक्षम हैं उसी तरह से आपको एग्जाम देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो टीचर मिलेंगे वो इंग्लिश मीडियम को पढ़ाने के लिए मिलेंगे, और सबसे ज्यादा क्या करेंगे कि वो लोग क्या पढ़ के आते हैं, नहीं तो गेस्ट टीचर होते हैं वहाँ पे। क्या होता है कि आपको जो जो लैंग्वेज में वो प्रिफेयर करेगा आपको या उसे कंफर्टेबल लगेगा उसी तरह से उस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। आपको इस तरह से लैंग्वेज में तैयार हो जाना है कि देर ना हो जाए कि वहां जाके समझ में ना आए। नारियल का कौन सा भाग खाते हैं बाबू? भ्रूण पोष, मध्य भाग, भ्रूण पोष भ्रूण ना पोष सर। का, हाँ भ्रूण पोष खाते हैं। भ्रूण किसमें मिलता है? अगर पौधे की बात की जाए तो भ्रूण किसमें मिलता है? हम्म, सत्य फल में, भ्रूण किसमें मिलता है? और फल क्या है? फल क्या है, भ्रूण किसमें मिलता है? दोनों का आंसर जो है कॉम्बिनेशन में, दोनों का आंसर क्या है? कॉम्बिनेशन, दूसरा दो मिला हुआ।
एक ही कॉम्बिनेशन का है, दोनों प्रश्न है। क्या है? भ्रूण भ्रूण से है ना फल बनता है सर। भ्रूण क्या है मैं पूछा, या भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज में मिलता है। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में। बीज से ही क्या होता है? फल का निर्माण होता है। होता है कि नहीं? होता है। बीज से ही। हाँ, तो फल क्या है? तो एक परिपक्व अंडाशय है। परिपक्व अंडाशय है, क्योंकि फल का निर्माण जब हो गया तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर गया। फल का निर्माण हो गया, उसमें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर गया। क्योंकि इसमें पौधे में अगर पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें ओवरी, ये बहुत सारा चीज पाए जाते हैं। तो फल वाला प्लांट अगर पढ़ेंगे तो प्लांट बहुत बड़ा चीज है। आपको पत्ते पढ़ते पढ़ते पत्ता 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 डाली पढ़ते पढ़ते आपको एग्जाम भी खत्म हो जाएगा, साल भर में भी खत्म नहीं होगा प्लांट अगर पढ़ेंगे तो। समझे? तो ये जो इसमें पाया जाता है, फल से ही, बीज से ही फल का निर्माण होता है। और हमारा जो क्या बोलते हैं, फल क्या है? तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। फल क्या है? परिपक्व अंडाशय। अगर पूछे कि फल क्या है व्यक्ति, तो बोलेंगे इसका परिपक्व। परिपक्व मतलब कि टोटली ग्रोथ, बहुत ही मजबूत परिपक्व अंडाशय, अंडाशय है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब है कि परिपक्व अंडाशय फुल्ली ग्रोथ होता है। चलिए आगे मिलते हैं कल, कि आज ही और आगे। चलिए 15 मिनट और देख लेते, 10 मिनट 5 मिनट, उसमें जो है आपको हिस्ट्री देख लेते हैं। पहला गोलमेल सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेल सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? गोल मेज सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो लिख लीजिएगा, रैमजे मुकांडोल। रैमजे मुकांडल, क्या बोलते हैं, मुकानाडोल्ड, रैमजे मुकांडोल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस कमीशन द्वारा किए गए थे, या किस कमीशन के सिफारिश पर किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था साइमन कमीशन के मतलब कि साइमन कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। तो पूछेगा कि किस कमीशन पे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था किस कमीशन पर? तो साइमन कमीशन। दूसरा नंबर, सेकंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो सेकंड कब और कहां हुआ था? सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कब और कहां हुआ था? 7 दिसंबर 1931 को लंदन में हुआ था। 7 दिसंबर 1931 को लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में
कांग्रेस के एकमात्र अधिकृत प्रतिनिधि थे कौन? कांग्रेस का एक अधिक प्रतिनिधि थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कांग्रेस के अधिक प्रतिनिधि थे, उसको कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी कांग्रेस की तरफ से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लंदन गए थे। कहाँ कब गए थे? 7 दिसंबर 1931 को लंदन गए थे। हम आज तक न गए। चलिए, महात्मा गांधी हो गया। अब चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया इंडिया से? तो महिला का प्रतिनिधित्व सरोजनी नायडू। और क्या किया था? बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट ने, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने किया था प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को। इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था, इंडिया की तरफ से। सेकंड गोलमेज सेमिनार 7 दिसंबर 1931 को लंदन में हुआ था। कांग्रेस के तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी। और महिलाओं के तरफ से कौन कौन गया था? सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो हो गया, खत्म हो गया। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब और कब तक हुआ? कब से कब तक हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 से, लिख लीजिएगा, ऊपरे लिख दें, ऊपरा ही लिख देते हैं यहाँ पे तृतीय, इसमें लिख देते हैं थर्ड गोलमेज सम्मेलन। सर, थर्ड गोलमेज सम्मेलन, इसमें लिखिएगा थर्ड गोलमेज सम्मेलन में आपको लिखिएगा कि कब से कब तक हुआ। तो 17 नवंबर से 24 नवंबर तक, 17 नवंबर से 24 नवंबर तक, 24 नवंबर 1932, 1931 से 1931 में हुआ था, नहीं 1932 में, 1931 में तो यही हुआ था लगता है ना, तो ये 1932 में हुआ था, 17 नवंबर से 24 नवंबर तक। ये से कितना लिखे हैं सर? 17 नवंबर से 24 नवंबर तक, 17 नवंबर से 24 नवंबर तक 1932 में हुआ था। गांधी जी के व्यक्तित्व में सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किससे चुना? तो गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? गांधी जी का वो सत्याग्रह चला था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया था? गांधी जी ने एक सत्य के रास्ता पर चलने के लिए एक सत्याग्रह चलाया था, उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, सत्याग्रही प्रथम विनोबा भावे थे। चलिए, किस तिथि को क्रिप्स मिशन के नाम में क्रिप्स मिशन भारत आया? किस तिथि को क्रिप्स मिशन आया? किस तिथि को? जल्दी से आंसर इसको बताएंगे, क्रिप्स मिशन जो आया किस तिथि को आया? ऑप्शन दीजिए सर। 23 मार्च 1942 को। ऑप्शन देने का टाइम न है, 23 मार्च 1942 को। चलिए आगे, अब रखा गया, गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था, इसका भी करके कहाँ रखा गया था? तेल्हाड़ जेल में कि पूना के सेंट्रल जेल में कि आपको यहाँ क्या बोलते हैं गया वाला में कि पटना वाला में? पटना सेंट्रल जेल में। कहाँ?
तिहाड़ जेल। मैं है पूना का सेंट्रल जेल जो है समुद्रवा के किनारे किनारे बीचे बीचे में लगा है, उसमें रखा गया था महात्मा गांधी को। तो गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने आगे की तारीख का चेक कहा था? आगे के तारीख का चेक किसने कहा था तथा किसने इस कथन में जिसका बैंक नष्ट होने वाला है वाक्य को जोड़ा था? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है जोड़ा था उस शब्द को। और किसने कहा था कि आगे की तारीख चेक, आगे के तारीख का चेक करें या जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, किसने कहा था? ये दो व्यक्तियों ने कहा था, जिसमें महात्मा गांधी हो गए और पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। इन्होंने दो व्यक्तियों ने कहा कि आगे का तारीख का चेक करें और जिसका बैंक जो नष्ट हो गया है, ये दोनों। तो पहला शब्द क्या कौन बोला था? तो पहला शब्द बोला गया था कि आगे का तारीख का चेक करें, और दूसरा शब्द किसने बोला था? महात्मा गांधी। तो पहले शब्द बोले थे महात्मा गांधी, बोले में पहले सबसे पहले रहते थे, डरते नहीं थे क्योंकि वो बैरिस्टर थे, वो लंदन से पढ़ के आए। आज सब इंडिया में सुविधा है कि कितना बड़ा बैरिस्टर बन जा। तो क्या है कि वहां से फिर दूसरा शब्द कौन बोला था? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, वो दूसरा जो बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे। अंग्रेजों के समक्ष भारत छोड़ने संबंधी विचार सबसे पहले किनके द्वारा रखा गया था? महात्मा गांधी ना। महात्मा गांधी के द्वारा। यह विचारधारा किसके पत्रिका तथा उसके किस तिथि पर प्रकाशित अंक में रखा गया? कौन सा पत्रिका था, मतलब पेपर था? कौन सा पेपर था उसमें भारत छोड़ने के लिए उसमें बात लिखी गई थी, और किस तिथि को लिखा? हाँ, हिंदुस्तान। सब जगह हिंदुस्तान, प्रभातो खबर रहता है, दैनिक जागरण में, न हिंदुस्तान टाइम्स में। ना ना ना, अरे हरिजन एक पहले पेपर आता था, 1942 में रखा गया था। 27 दिसंबर 1942 को पेपरवा में छाप दिया था। 26 अप्रैल 1942 को महात्मा गांधी बोले थे कि पेपरवा में छाप दो। कौन सा पेपर में? हरिजन पेपर में, हरिजन के पेपर में छाप दो। क्या 26 अप्रैल ना, 26 अप्रैल 1942 को कि भारत छोड़ दो बाबू, अब समय पूरा हो गया। भारत छोड़ दो, अब समय पूरा हो गया। अच्छा, अंग्रेजों से हमारे आने से हमारे देश को फायदा हुआ कि घाटा हुआ? अंग्रेजों को हमारे देश में आने से फायदा भी हुआ, लेकिन दोनों। क्योंकि देखिए फायदा किस तरह से हुआ, हम लोग को रेलगाड़ी है ना, और कुछ कुछ मिला, इंग्लिश पढ़े ला मिला, फिर ओवर ब्रिज वगैरह। अगर ये सब नहीं आते तो क्या होता? हम लोग को ये सब मिलता नया नया चीज नहीं। अब पढ़ने का एक रूल रेगुलेशन बनाया उन्होंने, किस तरीके से शासन करना चाहिए उस तरह का रूल बनाया यहाँ पे। तो हम लोग का पहले था नहीं था कि चावल ले रहे हैं तो चावल के बदले दाल उसी उतने दाल दे रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि चावल का वैल्यू क्या होता है और दाल का वैल्यू क्या होता है। किसने बताया? अंग्रेजों ने। और यहाँ से कुछ बहुत कुछ लूट के ले गए, लेकिन लूट के ले गए तो बहुत कुछ दे के भी गए, हमको सिखा के भी गए किस तरह से। और लोग बहुत जब उब गए, पढ़ लिख लिए, बहुत लोगों ने तो पढ़ाई की तो उस दौरान के पढ़ लिख लिए तो क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजों को भगाना शुरू कर दिया। तो फाइनली जो है 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को यहाँ से निकलना पड़ा। ऑफिशियली रूप से यहाँ से निकल गए थे, लेकिन बहुत बाद में वहां पे ऑफिशियली रूप से यहाँ से निकल गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बहुत बाद तक यहाँ अंग्रेज रहते रहे।
बहुत 1950 तक 60 तक ऐसे ही रहते रहे। उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ से गए। इना के एक बार एक हुआ कि 15 अगस्त के सब झोली पोथी जो है अपना लेके निकलो, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। तो सब अपन बांधा एगो बक्सा में कि हम चलते हैं, अब हम यहाँ नहीं आए। नहीं, वो धीरे धीरे ऑफिशियली रूप से अगर एक बार एक चला जाता तो सारा जो रूल रेगुलेशन था तो वो खत्म हो जाता। गांधी जी इतना चालाक थे कि आप रहिए, एक कानून बनाइए, हमारे ऊपर शासन कीजिए, लेकिन उस शासन का हम उसी तरह से पालन कर सकते हैं जिस तरह से हम सक्षम हैं। ओके, ठीक है, बाय बाय आज के लिए। अंग्रेजों ने बहुत बहुत कुछ की हमारे लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है लूट कर सोने की चिड़िया था पहले भारत, सोने की चिड़िया। आज क्या कहते हैं? सोने की चिड़िया नहीं कहा करके आज क्या कहते हैं भारत को? कुछ कहते हैं? नहीं कहते हैं। सोने की चिड़िया पहले कहते थे भारत को, लेकिन अब कुछ नहीं कहते। पहले यहाँ पे कौन सा हीरा था? कोहिनूर। कोहिनूर। कोहिनूर को लेकर चला गया। कोहिनूर की बात चल रही है इंडिया में कि कोहिनूर कैसा लाया जाए, लेकिन अगर इंग्लैंड वाले लोग दे तब ना। कोहिनूर लाने की बात चल रही है, लेकिन कोहिनूर आएगा तब ना, नहीं आएगा। एक और हुआ है कांड की, राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वहां पे फिर से केस फाइल हुआ है। केस फाइल किस कारण से हुआ है? इस तरह से हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछा जा सके कि जब राम मंदिर का निर्माण, उन्होंने फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था तो उन्होंने वहां पे बोला था कि जो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाए, तोड़ दिया जाए, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कुछ जमीन मुहैया कराया जाए कि उससे वहां पे नमाज पढ़ने या जो भी चीजें होती है वहां पे, उसके लिए कुछ जमीन योगी यूपी के जो भी है सरकार, यूपी सरकार को बोला गया था कि अगर आप बाबरी मस्जिद तोड़ते हैं तो आपको कुछ तरह के जमीन मुहैया करवाइए। लेकिन यूपी सरकार ने क्या किया कि जमीन मुहैया कराया, लेकिन बहुत कम करवाया। फिर वहां से वहां के मुसलमानों ने वहां पे बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर के फिर से गए हैं कोर्ट, और फिर से चालू होगा। तो ये जो है केस जो चलते रहेगा, पिछले बहुत बहुत वर्षों से हम लोग के पुरखों के जमाने से चलते आ रहा था। राम मंदिर वगैरह इस सब में तो हो सकता है मे बी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे पूछ लीजिएगा कि ये तो इस पर क्वेश्चन पूछा था ना कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, तो इस तरह से हो सकता है मे बी रिलेट करके कहीं ना कहीं से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और कुछ किसी को पूछना है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, टेस्ट दे दीजिएगा।